नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हमें विस्तारपूर्वक जानकारी होना बेहद ज़रूरी है ताकि हम सेंटेंस की रचना आसानी से कर सकें। अतः हम आगे इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर सब्जेक्ट यानी कर्ता, सेकंड नंबर ऑब्जेक्ट यानी कर्म, थर्ड नंबर वर्ब यानी क्रिया, फोर्थ नंबर है कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक और 5 नंबर है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। तो वाक्य के ये 5 तत्व होते हैं, अर्थात किसी वाक्य में अधिकतम ये 5 तत्व आ सकते हैं, परंतु सब्जेक्ट और वर्ब यानी क्रिया वाक्य के आवश्यक तत्व है। इसके बिना वाक्य नहीं बन सकता। अर्थात वाक्य को शुरू करने के लिए अपने को सब्जेक्ट और वाक्य को पूरा करने के लिए वर्ब की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होगी। इसके बिना सेंटेंस रचना नहीं होगी। पहला है सब्जेक्ट यानी कर्ता। इसकी डेफिनेशन क्या है? ए सब्जेक्ट इज ए वर्ड और वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इन ए सेंटेंस। यानी एक वाक्य के अंदर एक सब्जेक्ट ऐसा शब्द होता है जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी कार्य को करने वाला कर्ता ही होता है। एग्जाम्पल, वाटर फ्लोज। इसमें कर्ता कौन है? वाटर यानी पानी बहता है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। सब्जेक्ट कौन है? बर्ड्स। दिस हाउस इज ब्यूटीफुल, यह घर सुंदर है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? दिस हाउस। सेकेंड नंबर ऑब्जेक्ट यानी कर्म। इसकी डेफिनेशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज ए वर्ड टू विच इन एक्शन इज डन। यानी सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर। एग्जाम्पल, रमेश किलेड ए स्नेक। यानी रमेश ने सांप को मार दिया। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? ए स्नेक। सब्जेक्ट कौन है? रमेश। ही रोट ए लेटर, उसने पत्र लिखा। ऑब्जेक्ट कौन है? ए लेटर। सब्जेक्ट कौन है? ही। मोहन ड्रिंक्स कॉफ़ी, मोहन कॉफ़ी पीता है। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? कॉफ़ी। सब्जेक्ट कौन है? मोहन। थर्ड नंबर वर्ब यानी क्रिया। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ए वर्ब इज ए वर्ड विच टेल्स अस व्हाट समबॉडी और समथिंग डन। यानी क्रिया क्या है? किसी कार्य का होना या पाया जाना। ये पता चलता है कि किसने कौन सा कार्य किया है। एग्जाम्पल, द टीचर टीच अस इंग्लिश। इसमें टीचस यानी टीच है वो वर्ब है। मदर इज कुकिंग फूड, यानी वर्ब कौन है? कुक यानी पकाना। तो पहले एग्जाम्पल के अंदर अध्यापक हमें इंग्लिश पढ़ाता है, माताजी खाना पका रही है। इन वाक्यों के अंदर अपने को वर्ब देखनी है, यानी टीच कुकिंग। इसमें आईएनजी लगाए, किससे बना? कुक से। फोर्थ नंबर है कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। डेफिनेशन क्या है इसकी? द वर्ड्स एडेड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ब
or called its complement। अर्थात वाक्य का पूरा भाव दर्शाने के लिए अपने को वाक्य के अंदर कम्प्लीमेंट लगाना अति आवश्यक होता है। तो कुछ क्रियाएं ऐसी है जिसके अंदर अपने को कम्प्लीमेंट लगाना आवश्यक होता है। ये क्रियाएं कौन सी है? इलेक्ट चुनना, सेलेक्ट का मतलब क्या होता है? चुनना, चूज का मतलब क्या होता है? चुनना, कॉल पुकारना या बुलाना, अपॉइंट मिलना या भेंट होना, मेक बनाना, बी का मतलब होना, हैव का मतलब रखना। तो इन वाक्यों के अंदर अपने को चाहे ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट लगा दो चाहे सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट लगा दो, इसके अंदर अपने को वाक्य के अनुसार सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट लगाना अति आवश्यक होता है। एग्जाम्पल, दे मेड माई अंकल ए कैप्टन। इस वाक्य के अंदर देखेंगे कि ए कैप्टन है वो कम्प्लीमेंट है और ए कैप्टन है वो कौन सा, यानी पूरक जो कर्म के रूप में है, यानी कर्म पूरक है ये, यानी कर्म कौन है इसमें? माई अंकल। तो इसका पूरक कौन हुआ? ए कैप्टन। रीटा इज ए डॉक्टर, रीटा है वो एक डॉक्टर है, तो इसमें रीटा के स्थान पर ए डॉक्टर है, तो रीटा कौन है? कर्ता, तो ये कर्ता पूरक हो गया। तो इसी तरीके से अपने को इन वर्ब के अंदर देखना है कि इन वर्बों का प्रयोग करते समय अपने को कम्प्लीमेंट लगाना बेहद ज़रूरी होता है और वाक्य का पूरा अर्थ है वो निकल जाता है। तो इनको अपने ध्यान में रखना है। फाइव नंबर है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। इसकी डेफिनेशन क्या है? एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी क्रिया विशेषण वे शब्द है जो क्रिया की विशेषता या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता को बदलाते हैं। इनके टाइप आगे, पहला टाइप एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में एग्जांपल है लेट देरी से, टुमारो आने वाला कल, अर्ली जल्दी, बिफोर पहले, अगो का मतलब भी पहले। एग्जांपल, राम केम ए फ्यू मिनट्स अगो, राम कुछ मिनट पहले यहाँ आया। सेकंड है इसका टाइप एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी स्थान सूचक क्रिया विशेषण। तो इसके एग्जांपल है हेयर यहाँ, एवरीवेयर सब जगह, आउट बाहर, एड आगे। एग्जांपल, दे वेंट एहिड वे आगे गए। थर्ड टाइप इसका है एडवर्ब ऑफ नंबर यानी संख्या सूचक क्रिया विशेषण। इसके एग्जांपल ऑलवेज हमेशा, ऑफ्टन प्राय, वंस एक बार, सेकेंडली दो बार। एग्जांपल इसका है वी ऑफ्टन गो देयर हम प्राय वहाँ जाते हैं। चौथा टाइप इसका एडवर्ब ऑफ मैनर और क्वालिटी। एग्जांपल इसके क्या है? ब्रेवली बहादुरता से, स्किलफुली बेहतर तरीके से या कौशलतापूर्वक, सीरियसली गंभीर, टेरिबली भयानक। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर के उदाहरण है। एग्जांपल, रणजीत सिंह फाउट ब्रेवली यानी रणजीत सिंह बहादुरता से लड़ा। तो ये था आज का चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के तत्व। तो आज इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो में। धन्यवाद।